इस वीडियो के माध्यम से मैं एमसीक्यू फॉर्म में कुछ जो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम करेंट अफेयर पूरे 1 ईयर का जो करेंट अफेयर है उसको मैं डिस्कस करूंगा। हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सबको हम ध्यान में रखते हुए और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, अभी वर्तमान में जितने भी एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं या होने वाले हैं, उन सब के लिए ये सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन की, जिसमें हम एक एक वीडियो में करीब करीब 50 क्वेश्चन कराएंगे। यानी कि 50 क्वेश्चन का एक वीडियो रहेगा, जो कि आपको मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हम एक वीडियो को ख़त्म करेंगे। इसी प्रकार से मैं डेली करंट अफेयर लाऊंगा और ये एमसीक्यू फॉर्म में जिस प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? यानी कि भारत की किस आधिकारिक फिल्म को ऑस्कर के लिए चुना गया? तो वो है जल्लीकट्टू। इसका सी ऑप्शन सही है। आप अपने आप से भी ऑप्शन लगा सकते हैं और उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने आपके सही हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पे पहुंच गई है? यानी कि फीफा की जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी 104वें स्थान पे जो रैंकिंग है वो फीफा में इंडिया की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पेजर बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो जो पेजर बुक है उसने 2022 तक किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन सी सही है, अक्षय कुमार को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लॉकडाउन, वैक्सीन, क्वारंटाइन और आइसोलेशन। तो इसका सही आंसर है सी, क्वारंटाइन। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कर्नाटका सरकार ने बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ये रख दिया अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारतीय जो संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICCI ने नए अध्यक्ष कौन? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICCI के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ग्रेग वार्कले। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनका नाम है डिएगो माराडोना, तो डिएगो माराडोना का निधन हो गया है, यह किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे फुटबॉल से संबंधित। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक में विलय कर दिया? यानी कि लक्ष्मी विकास बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया? तो ये DBS बैंक में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? तो फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 होगा, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कतर इसका राइट आंसर होगा, सी कतर। अगला प्रश्न है कि 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यह विजय सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कर्नाटक ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया है? तो हावेरी जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के महादेवप्पा मैलारा नाम रख दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया? तो ये किस देश के खिलाफ किया? ये किया पाकिस्तान के खिलाफ। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें 15वां प्रश्न, किस राज्य में आयोजित होने वाले
इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया। तो ये कहाँ होने वाले थे? ये होने वाले थे मेघालय में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो है, जो कौन सा देश कर रहा है हाल ही में? तो ये आपको बताना, ये कर रहा है मलेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता? तो एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब डेनियल मेदवेदेव। तो डेनियल मेदवेदेव ने ये जो है एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एम्पी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का रिकॉर्ड बनाया, मतलब जो अवार्ड जीता है? यानी कि 48वें अंतर्राष्ट्रीय एम्पी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है दिल्ली क्राइम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में महिला बिग बैश लीग WBBL 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो ये चुना गया है सोफी डिवाइन को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये किया गया है सऊदी अरब की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार, आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनमें से किसको किया गया? यह है नसरुद्दीन शाह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया? तो LIC ने एक अपना डिजिटल जो ऐप है वो लॉन्च किया है, उसका नाम है क्या? आनंदा, ANANDA। तो आनंदा इसका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया? तो ये मॉस गार्डन विकसित किया गया, ये किया गया कहाँ पे? ये किया गया नैनीताल, यानी उत्तराखंड के नैनीताल में। कभी कभी यहाँ पे नैनीताल ना देकर दे देगा आपको उत्तराखंड, तो आपको वहाँ पे उत्तराखंड लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड 3 देशों का एक नौसेना के बीच एक अभ्यास किया गया जिसका नाम है सिटमैक्स 2020 का नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया गया? तो पहले तो आपको याद रखना है कि सिटमैक्स किसके किसके बीच हुआ? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। अब ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया अंडमान सागर में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु जो है वो निर्धारित की है, कितनी? 15 वर्ष। इसका C ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? तो अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस की बात कर रहा है, ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 20 नवंबर को। 29वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर का दर्जा दिया गया? तो ये सुर सरोवर झील जो है यह है उत्तर प्रदेश में। देखो अभी तक जो रामसर हैं वो कितने हो गए हैं? 42 रामसर हो गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
और रामसर का जो आयोजन हुआ था कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और रामसर जो ये आर्द्र भूमि है और रामसर जो जगह है ये है ईरान में, तो इसको भी आप याद रखिए। तो इसका ऑप्शन होगा सुरसरोवर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2020 का खिताब जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2020 का खिताब जीता है डगलस स्टुअर्ट ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 दिया गया? यानी कि कभी कभी प्रश्न आ जाएगा कि अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया, और कभी कभी इस प्रकार से पूछ देगा कि किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया ऋचा चड्ढा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला है आपका 77वां स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये दाई क्लिनिक की शुरुआत की है किसने? छत्तीसगढ़ ने। यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़ ने दाई दीदी नामक जो अस्पताल है यानी क्लिनिक है उसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला किसको बनाया गया? कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर को बनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में भारत का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध को किस स्थान पर रखा गया? तो परम सिद्ध का स्थान रहा है 63वां। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया? यह उसके लिए चयनित किया गया। किसके लिए? वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान, जो कि ब्रिटेन का एक सम्मान है। इसके लिए किस को चयनित किया गया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक को। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली एक टेक्सटाइल मिल है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? ये है महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो स्टैचू ऑफ पीस की बात कर रहा है। तो स्टैचू ऑफ पीस का जो अनावरण किया गया ये किया गया विजय वल्लभ सुरीश्वर। तो सी ऑप्शन का सही है, विजय वल्लभ। देखो इसमें आप ये मत लगा देना, ये है स्टैचू ऑफ वो यूनिटी है, ये है स्टैचू ऑफ पीस है ये। तो स्टैचू ऑफ पीस का संबंध जो है वो है किससे? विजय वल्लभ सुरीश्वर से। अगला प्रश्न है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंच ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो लिंच ओपन 2020 का जो खिताब है वो किस महिला ने जीता है? तो ये जीता है आर्यन सबलेंको ने। आर्यन सबलेंको, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया? तो ये कहाँ का है? जनजातीय कल्याण विभाग का नाम जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में श्रीलंका वायुसेना ने पहली महिला अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो ये की गई है, दो इसमें हुई है, एक ADPL गुणारत्ने और दूसरी है RT बीरा देना। तो ये इसके उपयुक्त दोनों सही है, यानी कि ये और ये। ठीक है, ये दोनों आप नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? ये रहा है अरुणाचल प्रदेश का। यानी सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहा है यहाँ पे कि देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है,
हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया? तो पंजाब का स्टेट आइकॉन किसको नियुक्त किया? सोनू सूद को। 43 का सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा? यानी कि स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा? तो यह है 4 लोगों को। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 45वां। हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है डस्टिन जॉनसन ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 16 नवंबर 2020 को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो बिहार के 2 अभी उप मुख्यमंत्री बने, एक है तारकिशोर प्रसाद, एक है रेणु देवी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 47वां क्वेश्चन है कि 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने बिहार की कौन सी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो 47वें का जो आंसर है वो है क्या? 7वीं बार। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 48वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ये किया गया सुमित सूदन को। 49वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया, ये किया है कहाँ? राजस्थान में। और 50वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में कलईग नर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है किसने? ये की है पुडुचेरी ने। 50 का आपका हो गया पुडुचेरी ने। किसे? कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना की शुरुआत की है किसने? पुडुचेरी ने या पौंडीचेरी ने। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्न कवर किए हैं। इसी प्रकार से और भी हम वीडियो लाएंगे, जैसे करंट पर 51 देखिए ये है। तो इस प्रकार से पूरी सीरीज आपको कराएंगे, ठीक है। कुल मिलाकर 500 प्लस क्वेश्चन कराएंगे करंट अफेयर के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके किसी भी एग्जाम, जो भी एग्जाम है, भी एनटीपीसी का एग्जाम है और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर कराऊंगा आपको, और डेली इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो में अभी लेकर आ रहा हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।